नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल से इंटर का एग्ज़ाम चालू होने वाला है और बच्चों के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे ज़िले में खास व्यवस्था की गई है। मॉडल स्कूल भी बनाए गए हैं और हमारे साथ इस संबंध में खास चर्चा में जुड़े हुए हैं शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया कृष्ण मोहन ठाकुर जी, और इनसे सारे वार्ते में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूरे ज़िले में कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, कितने मॉडल सेंटर बनाए हैं और इस कोरोना गाइडलाइन के माध्यम से किस प्रकार की विधि व्यवस्था सुचारू रूप से जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दी जा रही है। आइए सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर, तिरछी आंख न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद सर। कल से एग्ज़ाम होने जा रहा है इंटरमीडिएट का, तो पूरे ज़िले में सर कुल कितने सेंटर बनाए गए हैं, कुल कितने परीक्षार्थी अपेयर होंगे, इस संबंध थोड़ा सा बताएं आप। चलिए, वार्षिक इंटर परीक्षा 2022 में अपने इस खगड़िया ज़िला में कुल 19 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13 केंद्र खगड़िया अनुमंडल में है और 6 परीक्षा केंद्र गोगरी अनुमंडल में है। खगड़िया अनुमंडल में कुल 13 परीक्षा केंद्रों में 15,992 छात्र छात्राएँ सम्मिलित होंगे। गोगरी अनुमंडल के 6 परीक्षा केंद्रों पे 5,094 छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे और सभी परीक्षा केंद्रों पे जिलाधिकारी महोदय के आदेश एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सभी जगहों पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कर दी गई है और कोविड-19 का जो मानक है उसके अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था कर दी गई है। सभी केंद्राधीक्षकों के द्वारा प्रत्येक पाली के बाद परीक्षा भवन का सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है। सभी छात्रों, हमारे जो परीक्षा कार्य में लगे वीक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क के साथ ही बच्चे और वीक्षक परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में बच्चों की संख्या के अनुपात में उपस्कर की व्यवस्था कर दी गई है और विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश परीक्षा से संबंध में दी गई है उसका 100% अनुपालन सभी परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। ऐसी व्यवस्था हम लोगों की है। कुल जिले में कितने मॉडल सेंटर बनाए गए हैं? इस जिला में इस बार 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें 2 खगड़िया अनुमंडल में है, जिसमें एक है हाजीपुर उत्तर मध्य विद्यालय, दूसरा आर्ज कन्या उच्च विद्यालय खगड़िया। गोगरी अनुमंडल में 2 केंद्र बनाए गए हैं मॉडल के रूप में, एक है जवाहर हाई स्कूल महेशकूट, दूसरा भगवान हाई स्कूल गोगरी। सर, मॉडल केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी? मॉडल केंद्र पे ऐसे तो हर केंद्र पे जो भी सुविधा निर्धारित है विभाग के द्वारा वो उपलब्ध कराया गया है। कोविड को देखते हुए सब जगहों पे है, लेकिन यहाँ हमारे जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए विशेष रूप से सुबह में स्वागत किया जाएगा, जो परीक्षा में कर्मी जो हमारे लगे हुए हैं उनके द्वारा, और तत्पश्चात उन्हें उनका सैनिटाइज किया जाएगा। हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था भी की गई है। जिन छात्रों को हो संभव है कि यदि घर से मास्क लेकर नहीं आते हैं तो उन्हें यहाँ केंद्राधीक्षक के द्वारा मास्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर कर दी गई है। धन्यवाद सर। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, वैसे परीक्षार्थी जो विकलांग होंगे, चल के यहाँ नहीं आ सकते हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए, और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी जिनका हाथ डैमेज है, काफ़ी निःशक्त हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा मिलती है? उनके लिए राइटर की व्यवस्था है और जो परीक्षार्थी आवेदन करेंगे, सूचना देंगे, उन्हें राइटर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि कल 30 तारीख को सभी केंद्राधीक्षक, वहाँ केंद्राधीक्षकों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जिला प्रशासन के द्वारा ब्रीफिंग की गई थी और जिला पदाधिकारी महोदय जो इसमें काफ़ी अभिरुचि रखते हैं, उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है उस निर्देशों का अक्षर से अनुपालन करने का प्रयास हम लोग इस परीक्षा में कर रहे हैं, ताकि पिछले वर्ष की भांति, आपको याद होगा पिछले वर्ष खगड़िया ज़िले में अच्छी व्यवस्था और अच्छे ढंग से परीक्षा संचालन के लिए
चयनित भी किया गया था राज्य स्तर पर। हम लोग चाहते हैं कि अपने जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में इस बार भी हम लोग अच्छे तरह से परीक्षा का सफल संचालन करावें, ताकि इस वर्ष भी हम लोग राज्य में अपने ज़िला को चिन्हित करा सकें। धन्यवाद सर। और सर बात करते हैं अब कदाचार की, तो कदाचार के लिए क्या दिशा निर्देश आला अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो पाए, किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है? कदाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर हम लोग हैं, और किसी भी केंद्र पर जी कदाचार बच्चे पाए जाते हैं तो बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत जो भी प्रावधानित किया गया है उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिस कमरे में कदाचार में लिप्त बच्चे पाए जाते हैं वहाँ के वीक्षक केंद्राधीक्षक को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा, और उनके विरुद्ध भी जो विधि सम्मत निर्देश है उस आलोक में कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में सर ऐसा चर्चा हुआ था जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर कि बच्चे जूता मोजा नहीं पहन के आएंगे, कुछ इस तरह का निर्देश था, तो इस संबंध में कुछ खास निर्देश भी और प्राप्त है क्या? नहीं, इस बार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें छात्र छात्राओं को जूता मोजा पहनकर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन फ्लेक्सिंग के समय उन्हें भी जूता मोजा खोल के दिखाना होगा और उसके बाद ही पुनः पहन के प्रवेश कर सकेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा कि शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया कृष्ण मोहन ठाकुर जी ने पूरे परीक्षा संबंधित सभी विवरणी बताए और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए खास निर्देश भी दिया। इसी प्रकार से लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, बने रहें तिरछी आँख न्यूज़ पर।